लोग कहते हैं जिंदगी कैसे आनंदित हो सकती है, लोग कहते हैं हमारा 25 आनंद में कैसे जाए। मैं कहता हूं तुम 25 की बात करते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी आनंद में कैसे जाए उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। पूरी जिंदगी आनंद में जा सकती है, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कठिन कार्य होते हैं उसमें हिम्मत दिखानी पड़ती है, और आपने हिम्मत दिखाई तो निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। अब इन पंक्तियों को सुनिए। जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले, जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। बताओ कोई पशु मुस्कुरा सकता है? कुत्ते ने हंस तो देखियो, भौंके गणोई है। बकरे को हंसते देखा है? ट्राई करता है, ट्राई करता है, लेकिन हंस नहीं सकता। पशु नहीं हंस सकता, पक्षी नहीं हंस सकता, लेकिन हम मनुष्य हैं। इस बात का क्या प्रमाण है? हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। बहुत भारी भरकम जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत बोझ से लदी हुई जिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एक गंभीरता ये वो ठीक है कहीं, लेकिन घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तब तो यार थोड़ी हंस खुल के बात किया करो। एक जगह हॉस्पिटल के बाहर लाइन लिखी थी कि गर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, गर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। अगर पहले ही यारों के साथ, मित्रों के साथ थोड़ा हंसी खुशी बात करते, दिल की कह देते, दिल की सुन लेते, थोड़े आंसू भी बहा लेते, थोड़ी हंसी भी ठाके भी लगा लेते, तो तुम्हारा दिल बराबर काम करता रहता यार, तुम्हारे को हार्ट अटैक नहीं आता। और आजकल हार्ट अटैक गणा आ रही है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि हंसी गायब हो रही है। आप हंसना शुरू कर दो, आपके अटैक आना बंद हो जाएंगे, जिंदगी कल पूरी हो जाएगी। इसलिए मस्ती के साथ, आनंद के साथ जिया करो। एक कोई कॉमेडियन कलाकार वो आया और किसी गांव में उसने अपने अपने कार्यक्रम को बताना शुरू किया। लोग तो बहुत बैठे थे, जवान भी बहुत बैठे थे, जवान बहुत बैठे, और वो जो है बड़े बड़े चुटकुले मार रहा, जोक मार रहा, ये वो सब, लेकिन हंस कोई नहीं रहा। इसको लगा यार मेरे में कोई कमी है, आज प्रस्तुति में कुछ गड़बड़ है, आज बात क्या है, हंस क्यों नहीं रहे? मैं जहां जाता हूं लोग मस्ती के साथ सुन, आज क्या बात है? इसने 4-5 चुटकुले सुनाए, जब कोई नहीं हंसा तो ये परेशान हुआ। इसने कहा साहब आपको हंसी आती है कि भूल गए? हंसते क्यों नहीं है? जिते एक डोगरो बैठो मुझा मतताव देगा नहीं, मैं बैठो जिते किन्ने हिम्मत है जो हंस ले। अरे डोगरा, हमें तो डोगरो भी है, इन छोरा ने हसन नहीं देवे। क्या जिंदगी है तेरी? खाली मूछ बढ़ाने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, आदमी को अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ता है, सबके साथ में घुल मिल करके रहना पड़ता है। याद रखना सज्जनों, शहर की, नगर की किसी प्राइम लोकेशन में प्लॉट खरीद लेना, वो जगह को अपनी बना लेना, उस पर अपनी जगह बना लेना आसान है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो जरा मुस्कुरा लेना रात सोने से पहले, जरा मुस्कुरा लेना रात सोने से पहले, सारे गम भुला देना रात, बोलो, सारे गम भुला देना रात। ये 2024 की रात भी यही कह रही है कि अपने साल में और मैं किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो, किसी का कुछ कह दिया हो, कहीं अपन भी हाई टेम्परेचर में थे। आदमी की परिस्थितियां है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आदमी को घेरे रहते हैं। कभी आदमी काम में होता है तो फिर अलग आदमी वही होता है, लेकिन अलग हिसाब में होता है। कभी क्रोध में होता है तो आंखें लाल पीली होती है, फिर बोली चाली भी अलग ढंग की होती है, और वो आदमी अलग ढंग से। लेकिन ये चीजें जब हम पर हावी होती हैं, तब उस वक्त अपना कुछ चलता नहीं है। तो क्या करोगे? क्या सारे दिन उस बात को लेके बैठे रहे? अरे उन दिन यूं कर दिया, अरे कर दिया, वो दिन चला गया भाई। मैं कई बार कहता हूं, कॉपी नोटबुक होती है ना, नोटबुक में बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें वो जो पेजेस का बंडल है, उसमें कोई एक आध कागज जिस पर किसी बच्चे ने ऐसे वैसे कुछ कर दियो, स्केच कर दियो, गुड़का कर दिया, ऐसा गुड़का लिंक खींच दी, या अपने से भी कई बार गड़बड़ हो गई, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई, हमने उसको क्रॉस कर दिया, तो हम क्या करते हैं? अगर समझदार हैं तो क्या करेंगे? उस कागज को फाड़ के फेंक देंगे,
लेकिन नोटबुक को थोड़ी फेंकेंगे कि पूरी नोटबुक ही खराब है। पूरी नोटबुक को हम नहीं फेंकते हैं, वो टुकड़ा फेंक देते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी बहुत लंबी चीज है, ये जिंदगी नोटबुक है और उसमें जो दिन है वो कागज हैं। किसी दिन अगर हमसे कुछ गड़बड़ हुई है तो उस दिन को कागज की तरह दिल से भुला के फाड़ देना, पर जिंदगी को बचा के रख लेना। कि भैया उस दिन थोड़ा मैं माइंड से ऐसा हो गया था, मैं उस दिन कुछ पता नहीं टाइम कुछ ऐसा चल रहा था, मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी। और अपना भी गम भुला दीजिए, चलो वो दिन गया, जिंदगी नहीं शुरू कर दे। अब कल का सुबह होगी और आप कहोगे ये हो गया ना वो हो गया ना, तो 25 में 24 में फर्क ही हो, है कि नहीं? इसलिए जिंदगी को एनर्जी के साथ जीना है, जिंदगी को मौज के साथ जीना है। फिर सुनिए, जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले, वो तो आप कर ही रहे हो मेरे साथ आज की रात। जरा मुस्कुरा देना रात सोने से पहले, सारे गम भुला देना रात सोने से पहले। अगली बात, जिस किसी ने भी दिल दुखाया है आज दिन में आपका, जिस किसी ने भी दिल दुखाया है आज दिन में आपका, उसे माफ कर देना रात सोने से पहले। उसे माफ कर देना रात सोने से पहले। आप कहोगे क्या मिलेगा हमें? ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा? मैं बताता हूं। भगवान का कानून, भगवान का नियम बहुत तगड़ा है सज्जनों। अगर आप ऐसा करते हैं, करके देखिएगा, इसके लिए हिम्मत चाहिए। हां, कई बार तो माँ बाप को कहना पड़ता है, अरे हमें माफ कर दे, माफ कर दे। अरे परिया बोले बाबा माफ, वो माफ नहीं है, क्योंकि अजय दिल में तो टीस भरी उड़ी है। टीस में, दिल में तो क्या है, ठीक है हमारा अगला कह दिया तो फच देख ले उधर। वो माफ नहीं होता यार। वो माफ करने का मतलब क्या है? माफ का परिणाम देखना। अगर दिल से आप रात सोने से पहले किसी की एक भी गलती माफ कर देते हैं, दिल से अगर आप किसी की एक भी गलती माफ कर देते हैं सोने से पहले, तो भगवान आपकी गलतियां माफ कर देगा सुबह उठने से पहले। हिम्मत चाहिए इसके लिए, हिम्मत चाहिए। तो एक बात समझ में आई आपको कि जिंदगी में अब खूबसूरती कैसे आएगी, जिंदगी में आनंद हम कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, ठीक बात। अब परिवार के साथ भी यही होता है कि हमें परिवार के साथ रहना है। मैं कई बार कहता हूं कि परिवार एक ऐसी चीज है कि रिश्ते हैं ना, रिश्ते बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। मान लीजिए घर में कोई कुर्सी टूट गई है, आप कह सकते हैं बदल दो, टूट गई। टीवी फूट गई, आप कहते हैं बदल दो, नई लाएंगे। मोबाइल खराब हो गया है, चलो बदलो, नया मॉडल लाते हैं। लेकिन पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, आप कह सकते हो कि लाओ नया मॉडल लाते? नहीं कह सकते। पत्नी थोड़ी कह सकती है, पति बहुत लड़ता है झगड़ता है, ये कैसा आया यार, नया लाओ यार। ऐसा नहीं हो सकता। जो मिल गया है सो मिल गया। परिवार के साथ तो आपको बॉन्डिंग बना के ही रखनी पड़ेगी। परिवार के साथ तो जो रिश्ते नाते बन गए हैं सो बन गए हैं। सास मिल गई सो मिल गई, ससुर जी मिल गए सो मिल गए, पति मिल गया सो मिल गया, पत्नी मिल गई सो मिल गई, ननंद देरानी जेठानी भाभी जो हैं वो वही रहने वाले हैं। लेकिन अब उनके साथ तालमेल बैठाना हमें आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने तालमेल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बदलते रहो। वो रेडियो वाला सिस्टम है, अब तो रेडियो कौन होने सा। लेकिन रेडियो में क्या होता था आप सब जानते ही हैं, वो अपन इधर उधर बदलते रहते थे बैंड को, उसको, और फिर जब चैनल नहीं लगता था तो सू 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 खा खू 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 खी खी की आवाज आती थी, है ना। लेकिन जब बराबर चैनल लग जाता था तो बढ़िया सा गाना सुनाई देता था। वैसे ही जिंदगी में जितने रिश्ते आए हैं
हो सकता है अभी ट्यूनिंग हुई नहीं है, खांखों की आवाज आ रही है, सांसों की आवाज आ रही है, लेकिन ट्यूनिंग करते रहिए, उसी परिवार, उन्हीं रिश्तों में एक दिन मधुर टोन भी निकल के आएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी मेलोडी बन जाएगी। एक चीज तालमेल बैठाइए। दूसरी चीज, मैं चूंकि कथा सुनाता हूं, सत्संग करता हूं, तो कथाओं से सीखता हूं, मैं खुद सीखता हूं, फिर जैसा सीख मेरे को मिलती है मैं आगे आप लोगों को शेयर कर देता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कथाएं हमको क्या सिखाती है, एक परिवार में कैसे रहना। एक परिवार में एक प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम के साथ एक दूसरी चीज भी है कि त्याग जो व्यक्ति करना शुरू कर देता है, सैक्रिफाइस जो व्यक्ति त्याग करना शुरू कर देता है, गिव अप नहीं, गिव अप चीज अलग है, छोड़ना वो भी है, लेकिन सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूं मैं। त्याग जब आप व्यक्ति शुरू करता है तब भी परिवार मजबूत बनता है। हमारे परिवार में घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? आधे से ज्यादा लड़ाई तो इस बात की हो रही है, देरानी जेठानी इनमें लड़ाई हो जाती है। जेठानी गई बाजार में शॉपिंग करने, बढ़िया से बढ़िया महंगी साड़ियां खरीद करके लाई, और फिर आई देरानी, केड़ो सामान लायो, कहीं लायो, मनी बताओ, और बहुत बढ़िया साड़ी बताई, क्या लाई हमारे? और देरानी देखे ने देरानी के, ओ जेठानी जी कई साड़ी लाया यार, बहुत मारो तो मन आ गयो इन माते। अब महंगी तो गणी है, जेठानी लाई तो खुद रे, पर मन आ गयो देरानी रो। अब निर्णय आपको करना है, चीज बचानी है या रिश्ता बचाना है। अगर आप चीज बचाने पर जाएंगे तो देरानी से झगड़ा कर लेंगे और साड़ी अपने ही कब्जे में रखेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिल को थोड़ा बड़ा रखना, त्याग की भावना दिखाना। और देरानी कहती है आपकी ये साड़ी मुझे पसंद आ गई है, तो हंसते हुए देरानी को वो साड़ी अपनी ओर से गिफ्ट कर देना। लेकिन इस त्याग का घाटा नहीं है, आज आपने एक साड़ी देरानी को गिफ्ट की है, पर अगले सप्ते जब देरानी शॉपिंग पे जाएगी वो आपके लिए 2 साड़ी लेकर के आएगी। इसलिए ये त्याग आदमी को जोड़ता है, ये त्याग परिवार में बॉन्डिंग बनाता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि त्याग से क्या होता है। त्याग से युगों युगों तक कथाएं अमर हो जाती हैं। भगवान श्री राम जी की कथा से सीखना, भगवान राम जी ने भी तो कितना त्याग किया है। उनको होना तो राज तिलक था, उनको होना तो राज तिलक था, लेकिन राज तिलक की बजाय उन्हें वनवास हो गया 14 वर्ष का। आंख में आंसू नहीं थे राम के। राम ने कोई गलती भी नहीं की थी, गलती पर सजा मिले तो बात समझ में आती है। राम ने तो कोई गलती भी नहीं की थी, कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी राम ने कहा कोई बात नहीं, मैं त्याग करता हूं, पिता की आज्ञा है, मां की आज्ञा है, मैं जाता हूं। सज्जनों, एक बात सीख लेना, मेरे मित्रों, जितने युवा बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि इतनी बात सीखकर जरूर जाना, आने वाला साल क्या हर साल आपका अच्छा बन सकता है। क्योंकि धंधे में क्या है, पैसे की कमाई है। नोट छापो, गांधी जी को जेब में डालते रहो, धंधे में यही है। लेकिन मैं कहता हूं धंधे का धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपने माँ बाप को खुश करके उनका आशीर्वाद लिया तो आशीर्वाद का वो धन कभी खत्म नहीं हो सकता। आशीर्वाद का वो धन कभी खत्म नहीं हो सकता। बेटे तो बहुत हुए, लेकिन राम आदर्श हैं। बेटे तो बहुत हुए, लेकिन हमारे देश में एक और बेटा आदर्श हो गया, दुनिया उसे याद करती है। एक कवि, उसने पंक्तियां लिखी। वो कवि कहता है, कवि हैं, आंखें नहीं उनको, उन्होंने ही खुद ने कविता लिखी, लेकिन उनको आंखें नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुझे बेटा तो चाहिए, या तो राम जैसा, राम आदर्श पुत्र हैं, लेकिन अगर राम जैसा नहीं तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए और उन्होंने कहा, भगवान से मांगा, खुद अंधा कवि, और कविता लिखता है, कहता है मुझे तुम राम जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। वो कहता है मुझे तू राम जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना।
सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। तूने अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। वो भगवान से कह रहा है कि मुझे तो अंधा बना दिया, तूने अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। कल्पना कर लो, कल्पना कर लो कि वो क्या मांगने जा रहा है भगवान से। तूने अंधा बनाया है मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। श्रवण के माता पिता अंधे, लेकिन श्रवण तो श्रवण निकला सा, इसलिए आज उसको याद किया जाता है। पार्टियों में बोतला खुलवा वाला ने याद को नहीं करे, इसलिए राम जैसा बनो। अयोध्या का राज तिलक, राज गद्दी जिन्हें मिलनी थी, लेकिन माता पिता ने कह दिया नहीं बेटा तुझे वन में जाना है, और वन जाने को तैयार हो गए। पिता की आज्ञा को पुत्र ने पाला। और सज्जनों, जब राम जी रवाना हुए, वनवास केवल राम को हुआ था। जरा जरा सुनना इस बात को जरा। वनवास केवल राम को हुआ था, लेकिन सीता जी को तो नहीं हुआ था। पर जबरदस्ती सीता जी रवाना हो गई। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहती है कि मेरा पति अगर नहीं है, वो सुख नहीं भोग रहा है, तो मैं ये महलों का सुख भोग कर क्या करूं। और मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या है। मेरे पति के सुख में भी अगर मैं साथ रही हूं, तो दुख में भी साथ रहना मेरा फर्ज बनता है। राम जी ने कहा नहीं तू यहीं रहे। वो जंगल में बहुत मुश्किल से दिन गुजारने पड़ते हैं, पहाड़ों के भारी पानी को पीना पड़ता है, झोंपड़ी में रहना पड़ता है। तू महलों में रही हुई है और राक्षस लोग घूमते रहते हैं, मनुष्यों की नारियों पर उनकी कुदृष्टि रहती है, खतरा है जीवन को, तो यहीं रहे। सीता ने एक ही बात कही कि अगर आपके साथ रहना पड़े तो पहाड़ के पानी को मैं गंगा जल समझूंगी और घास की कुटिया को भी स्वर्ग का सदन समझूंगी। और आप साथ में हैं तो किस राक्षस की हिम्मत है जो मुझ पर कुदृष्टि डाल सके। इसलिए सीता जी वन में गई थी राम जी के साथ। क्या गजब की सीख है, क्या गजब की सीख है। पर आजकल वाला छोरा, आजकल वाला जो आज की जनरेशन है, वो कुछ अलग ही अर्थ निकालती है। मास्टर जी छोरा ने पूछियो, राम के साथ सीता वन में गई थी, इसमें क्या सीख है। राम के साथ सीता भी वन में गई थी, इसमें क्या सीख है। यूं देखो जन तो सीख गणी है, बारे में आपने बताया नारी का धर्म और पति का साथ देना चाहिए, दुख में भी साथ रहना चाहिए, गणी सीखाएं। लेकिन छोरे ने पूछियो, राम के साथ सीता भी वन में गई थी, इसमें क्या सीख है। छोरो कहो, घर में अगर 3-3 सासुआं बैठी हुए तो वनवास ही ठीक है। अब बताओ, लोग तो कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं।